नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ छाछ मशीन का डाटा क्या है। तो दोस्तों ये हमारे पास 1.5 इंची का स्टेटर है। जैसे इसकी मोटाई है वो 1.5 इंची है, ठीक है। तो इसके दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा हमें डाटा लगाना चाहिए और कैसे इसकी वाइंडिंग करनी चाहिए। दोस्तों ऑलरेडी हमने 3 कोयल डाल रखी है, जो कि दोस्तों हमने इसके जो कनेक्शन के सिरे हैं वो सलग वाइंडिंग कर रहे हैं। हम इसके पहली कोयल का, ये पहली कोयल है, ये लास्ट 4 नंबर की कोयल है। तो इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट के 2 ही सिरे में मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें रनिंग के भी कनेक्शन है वो मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। और जो पहली कोयल डाल रहे हैं और पहले पिच होते हैं, उनके भी 2 पिच हमें खाली छोड़नी है। जैसे एक कोयल है, इसके बीच में आप देख सकते हो 2 पिच खाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रत्येक कोयल के बीच में 2 पिच रहने चाहिए, ठीक है। और फिर हमें कोयल डालते रहना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ये हमें लास्ट कोयल है, ये कोयल डाल के बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डाटा क्या है। दोस्तों ये 1 इंची का स्टेटर है। इसमें दोस्तों हमने जो कॉपर का वायर यूज़ में लिया है और ये इसमें 35 नंबर कॉपर का वायर यूज़ में लिया है। इसके बाद में दोस्तों हमने इसमें जो इसकी जो ये गोलाई है, 1 इंची स्टेटर की जो लंबाई होती है वो दोस्तों 18.5 इंची होती है। और दोस्तों इसमें जो टन लगाए हैं हमने, तो इसमें जो टन लगाए हैं 250 टन लगाए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं इसकी वाइंडिंग करना बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं एक खाली यहाँ से इस सेट से जो 30 नंबर का सेट है, इससे एक पिच खाली छोड़ना है और 2 नंबर पिच में डालना है। इसके बाद में ये 2 पिच बीच में खाली रह जाएगा और तीसरे पिच में इस कोयल को डालना है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, मैंने वजह से बताया था कि हमें यहाँ से एक पिच खाली छोड़ देना है, ठीक है। जो 3 नंबर सेट है, तो यहाँ से हमने ये एक पिच खाली छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमें फिर से 2 खाली पिच छोड़ने हैं बीच में, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को कि हमें 2 पिच बीच में छोड़ने हैं, ठीक है। प्रत्येक कोयल के बीच में हमें 2 पिच, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 2 पिच ये बीच में हो चुके हैं। और 3 नंबर का पिच है, उसमें हमने ये कोयल है वो डाल दी है, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से हमने कोयल डालने के बाद में क्या करना है, इस पर हमें हरी सीट के लॉक है लगा देना है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर स्टार्टिंग की कोयल अभी आना शेष है। तो इस तरीके से ये हमने इस टाइप पर लॉक है वो लगा दिया है दोनों साइडों से। और अगर हम लास्ट की कोयल डाल रहे हैं तो उसमें ये देख लेना है कि जो सिरे मिलते हैं वे कनेक्शन के सिरे वो दोनों एक साइड से ही होने चाहिए। जैसे ये एक सेम दिशा से हैं तो ये सेम दिशा से होने चाहिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें ओनली एक ही बार आना चाहिए। ये राउंड है वो एक बार ही आएगा। अगली कोयल स्लॉट में क्या करना है, अगले पिच है उसमें हमें इस तरीके से इस कोयल की गोलाई बना लेनी है। और हमें इसमें इस तरीके से थोड़े थोड़े वायर करके या फिर एक साथ में वायर है वो डाल देने हैं। जैसे ये रेस वायर है वो एक साथ में चले गए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इस तरह में पहले लॉक है वो हाफ लॉक लगा देना है। इसमें पूरा लॉक नहीं लगाना है, हाफ लॉक है लगा देना है। ये यहाँ पे हमने हाफ लॉक लगा दिया। यहाँ पे एक पिच खाली है, इस पिच में हमें फिर से इस कोयल को इसी तरीके से डाल देना है, ठीक है। ये डाल दिया है। फिर दोस्तों हमारे पास फिर से कोयल है लंबी बच चुकी है, तो इसी राउंड को इसी स्लॉट में, ठीक है, इसी पिच में डाल देना है, ठीक है। सेम पिच सेम राउंड इसमें डाल देना है। अब इसमें मैं ये लॉक है ये रिटर्न लगा देना है। इसमें सेम तरीके से रिटर्न है वो लॉक हमें लगा देना है। ये लॉक हमने लगा दी है। ये मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे हाफ लॉक लगाया है। ये रिटर्न हमें बाहर की ओर निकाल लेना है और इसी पिच में हमें लगा लेना है, ठीक है। जैसे इसी पिच में हमें इस कोयल को डाल देना है। इसमें एक साथ में वायर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा हमें थोड़े थोड़े डाल देने हैं। ये डाल दिए है, आधे ऊपर आके अब पूरी कोयल है वो इस तरीके से डाल दिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमें सभी कोयल हैं वो इसी तरीके से, एक ही तरीका है इसमें कोयल डालने का, तो इसी तरीके से हमें डालनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 4 कोयल डाल रखी है। तो पूरी सेट की वाइंडिंग को वो इसी तरीके से होती है।